Hello my dear Protons Army, I hope all of you are doing absolutely amazing. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 5 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बच्चा पार्टी वीडियो को पक्का से लाइक कर देना एंड साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप भी मुझे आंसर्स देते रहना, ठीक है. So we have the motivational quote today: see the positive side, the potential and make an effort. So you have to make sure कि आप अच्छी चीज़ें देखो. You have to realize कि आपकी potential क्या है और आपको काम करते रहना है, right? Then you can follow your Nikki ma'am on Instagram and Telegram as well, जिसका handle मैंने mention already कर दिया है. चलो start करते हैं आज का question. पहला question है आपका: you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these substances are effective in cleaning the vessels. दूसरा question है same ही type का, like the concept is same, way of asking question is different. A metal P when exposed to moist air for a longer period of time loses its shining brown surface and attains a green coating. What has happened? Identify the metal, write the name and chemical formula of green colored compound. So copper basically when it comes in contact with air, moisture and carbon dioxide which is present, तो वो बेसिकली एक ग्रीन कोटिंग बनाता है. सो द मेटल ओवर हियर इज कॉपर, ठीक है. इट अंडरगोज अ प्रोसेस विच इज पैटिनेशन, है ना. कोरोजन ऑफ कॉपर को हम पैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है. ना यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, जो ग्रीन कोटिंग आपकी बनती है. अब हम इस पर्टिकुलर जो टार्निश्ड कॉपर वेसल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए हम एसिड्स यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एसिड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं लेमन जूस में या टैमरिंड में, तो वो इफेक्टिवली क्लीन कर सकते हैं ये पर्टिकुलर मिक्सचर को विच इज़ बेसिक इन नेचर, राइट. तो वो न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है, इसलिए जो टार्निश्ड कॉपर है उसको हम क्लीन करने के लिए लेमन जूस या टैमरिंड जूस यूज़ करते हैं, ठीक है. वही लिखा है कि कॉपर वेसल के जो है जो ग्रीन कोटिंग विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या करता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके रिमूव हो जाता है क्योंकि लेमन जूस और टैमरिंड जूस में एसिड प्रेजेंट होता है जो कि बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है और वो सॉल्युबल सॉल्ट इजीली रिमूव हो जाता है, राइट. द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था विच वाज अबाउट कोरोजन ऑफ कॉपर. मेटल आपका कॉपर है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ठीक है. Next, if the atomic numbers of magnesium and oxygen are 12 and 8 respectively, draw their electronic configurations and show the process of formation of their compound by the transfer of electrons. तो आपको दो चीज़ें दी गई हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन इज 8, राइट. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, राइट. ऑक्सीजन का 2,6, है ना. अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, है ना, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना था, राइट, एंड आपको फॉर्मेशन शो करना था मैग्नीशियम ऑक्साइड का. नाउ मैग्नीशियम Mg, राइट. अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. तो मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है. अब मेरे पास है एक ऑक्सीजन, राइट. इसको मैं एक्चुअली शो करूंगी क्रॉस से. 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, ठीक है. अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैग्नीशियम दे देता है ऑक्सीजन को, राइट. देन ये क्या एक्वायर कर लिया, 2+, राइट. 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए भाई. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को मिले तो ये क्या फॉर्म किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, राइट. तो इस तरीके से जो बॉन्ड बना है आयनिक बॉन्ड है ना, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है. आ गई बात समझ में. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन
लूज कर रहा है, राइट, और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई, है ना, कि मैग्नीशियम जो है Mg2+ इसलिए फॉर्म किया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ऑक्सीजन है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2- बना रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में। फिर ये प्रॉपर आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, राइट। ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, ये 2- अटेन कर लेगा और मैग्नीशियम पे 2+ आ जाएगा, ठीक है। चलो, ना बिफोर वी प्रोसीड एट बच्चा पार्टी, द्रोणा का एक फाइनल रिमाइंडर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डेड सेशंस नाउ, लाइव सेशंस के जो बैचेस हैं दैट्स क्लोज। तो आपका जो इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यूट्यूब पे आपके सेशंस हो रहे हैं उसके रिकॉर्डेड जो टीचर्स हैं, दोज हु आर टेकिंग योर सेशंस, तो इंस्टेड ऑफ द लाइव सेशंस हम जो रिविजन बैचेस हैं उसमें रिकॉर्डेड सेशंस के आपको लेक्चर्स दे रहे हैं फॉर ऑल द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द टेस्ट सीरीज एज वेल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साइट पे जाके यू कैन स्टार्ट टेस्ट। वंस यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट वी आर ऑल्सो गिविंग यू द आंसर की। तो वो मोर में कॉन्टेंट लाइब्रेरी टेस्ट सीरीज एक्टिव पे क्लिक करना, साइंस एडिशनल कोर्स मटेरियल और एक्शन के नीचे रीड्स, यू विल गेट द एंटायर आंसर की। सो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी द्रोणा के बैचेस नहीं लिए हैं, स्टिल यू वांट टू रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वी आर गिविंग यू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। इसका लिंक आप चेकआउट कर लेना, प्लस द टेस्ट सीरीज एंड आंसर की। Now, next set of question. Explain why calcium metal after reacting with water starts floating on its surface. Write the chemical equation for the reaction. तो calcium metal का जब reaction होगा water के साथ, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH होल ट्वाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन गैस, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन गैस इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बन रहा है, सो वी हैव द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो बबल्स है क्या होते हैं, वो स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं मेटल सरफेस पे कैल्शियम के, स्टिक्स टू मेटल सरफेस ऑफ कैल्शियम, और इस वजह से जो आपका कैल्शियम है इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो कैल्शियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है, तो जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रहे हैं वो मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिस वजह से जो मेटल है वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, in nature aluminium is found in combined state whereas silver and gold are found in free state, give reason। नेचर में जो एल्यूमिनियम है combined state में एग्जिस्ट करता है, जो जबकि जो सिल्वर और गोल्ड है वो फ्री स्टेट में। क्यों? अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो ये कंपेरेटिवली रिएक्टिव होता है, जिस वजह से वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिल्वर या गोल्ड या सिल्वर के बारे में बात करूँ, ये अनरिएक्टिव होते हैं, राइट, दे आर एक्चुअली फाउंड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इस वजह से ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल, जिस वजह से वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिल्वर और गोल्ड जो है लेस रिएक्टिव होते हैं और इस वजह से वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ओके, नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग अ मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन केरोसिन। तो वी हैव सोडियम एंड पोटेशियम, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनका कांटेक्ट डायरेक्ट एयर से ना हो, इस वजह से हम इसे केरोसिन में प्रिजर्व करते हैं। लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल कौन सा है आपका? आयोडीन। अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम, गैलियम। द मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज लेड। तो वही लिखा है, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, गैलियम एंड लेड। सो दैट्स इट बच्चा पार्टी। आई होप ऑल ऑफ यू फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल। एक प्यारा सा होमवर्क ले जाओ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और मुझे बताना आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ़ यू हैव नॉट, टू गेट मोर अमेजिंग academic content on your channel, on the most beloved channel which is Vedantu. Thank you so much for watching this session. See you very soon. Bye bye.